हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज मैं आपको कराऊंगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। इससे पहले की जो फर्स्ट वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी वो वीडियो देखिए। उसके बाद ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। जिन्होंने नहीं देखे उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको विधिवत समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ये जो पहला समीकरण है इसको मैंने संतुलित करवा दिया था। आज मैं करवाऊंगा इसका जो सेकंड समीकरण है। तो जो सेकंड समीकरण है वो पहले एक बार उत्तर में ऐसे ही लिख लेंगे। तो सेकंड समीकरण है BaCl2 प्लस H2SO4 एरो, इधर है BaSO4 प्लस HCl। तो इसको संतुलित करने के लिए करना क्या होगा, ध्यान से समझिए। एक रफ पेपर हम यहाँ पर ले लेंगे। रफ पेपर क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी परमाणु हैं उनकी संख्या को लिखेंगे। संतुलित समीकरण होता क्या है, दोनों तरफ ये होती है LHS, ये होती है RHS। दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर है बेरियम और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है, ठीक है। यही है, ये LHS साइड है हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। और इधर हमारी कौन सी है, RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें वही लिखेंगे VaCl AH और O, ठीक है। बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन, इनकी संख्या जब दोनों तरफ बराबर होगी तो हम कह देंगे कि समीकरण कैसे हैं, संतुलित हैं। इधर बेरियम की संख्या कितनी है, 1, क्लोरीन की कितनी है, 2, हाइड्रोजन की कितनी है, 2, सल्फ़र की 1 है और ऑक्सीजन की है 4, ठीक है। इधर कितनी है, बेरियम की 1 है और उसके साथ क्लोरीन की 1 है और हाइड्रोजन की भी ये वाली संख्या 1 है, सल्फ़र की भी ये अकेले ही सल्फ़र है तो 1 है और ऑक्सीजन की कितनी है, 4 है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन की संख्या इधर 2 है और इधर 1 है। तो इधर कितने का गुणा कर दें कि 2 हो जाए, तो 2 में 2 का वो 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर बढ़ के 2 हो गई। लेकिन क्लोरीन के साथ ये हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो गई, 2 एकन 2 हो गई। अब संख्या को देखेंगे, बेरियम 1, इधर भी 1, क्लोरीन 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, सल्फ़र 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन 4, इधर भी 4। यानी कि जो हमारा अभी ये समीकरण प्राप्त हो गया, ये हमें कैसा प्राप्त हो गया, संतुलित समीकरण। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, इसी का जो नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया CO2 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से जैसे ये वाले समीकरण संतुलित किए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रफ पेपर को थोड़ा मोड़ ले रहे, फिर से इसी का यूज करेंगे। तो रफ पेपर का यूज करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या को हम लिख लेंगे। तो परमाणुओं की संख्या लिखेंगे तो कौन कौन से परमाणु दिए गए, यहाँ पर इसमें इधर दिया गया कार्बन दिया गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही 3 है। और इधर भी वही होंगे, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनकी संख्या को हम लिख ले रहे हैं। इधर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 ये और 1 ये, 2 और 1 कितनी है, 3 है, और हाइड्रोजन की संख्या ये रही H2 है तो हाइड्रोजन की संख्या है 2। इधर कितनी है, कार्बन की संख्या है 6, C6 लगा है तो कार्बन की संख्या है 6। ऑक्सीजन की संख्या गिनेंगे, देखिए 6 ये है, 2 ये, 6 और 2 8 और ये 1 8, वो 6 और 2 8 और 1 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 12 और 2 कितनी हो जाएगी, 14। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 14। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए कार्बन संख्या कितनी है, 1 है, इधर 6, इधर 6 करने के लिए 6 का गुणा करेंगे तो इधर कार्बन कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 कार्बन हो जाएंगे।
अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन की संख्या भी चेंज हो गई, तो कितनी हो गई, ऑक्सीजन की संख्या हो गई 6 दूनी 12 और 1 ये वाली 12 और 1 कितनी हो गई 13। ठीक, ऑक्सीजन की संख्या हो गई 13। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन संख्या इधर कितनी है 2 और इधर है 14। इसमें किसका गुणा कर देंगे 14 हो जाए, तो इधर हाइड्रोजन में 7 का गुणा करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर करेंगे 7 का गुणा, तो हो गई 7 दूनी कितने हो जाएंगे, इसकी संख्या हो गई 14। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी संख्या चेंज हो गई, तो 7 एकम 7 और 6 दूनी 12, 12 और 7 कितने हो जाएगी 19। ऑक्सीजन संख्या इधर कितनी होगी 19 और इधर कितनी है 9। तो इधर 19 करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 6 और 1 7, 6 और 1 7 ऑक्सीजन, 7 में कितना और जोड़ें कि 19 हो जाए, तो यहाँ पर कितने 12 और होने चाहिए, तो 6 दूनी 12 होते हैं, तो यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितनी हो जाएगी 12, तो 6 दूनी 12 और ये 7, 12 7 कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। अब संख्या देखिए, कार्बन की 6 यहाँ पर 6 यहाँ, ऑक्सीजन की 19 इधर 19 इधर, हाइड्रोजन 14 इधर 14 इधर। तो अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ ये हमें कैसा प्राप्त हो गया, संतुलित समीकरण। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट रह गया वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट में दिया गया NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे, सेम वही विधि अपनाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक रफ पेपर ले लेंगे, रफ पेपर के पर इनके परमाणुओं की हम संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से परमाणु हैं, एक तो है सोडियम Na, उसके बाद ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और इसके अलावा ये सल्फर है। इसके इधर भी वही संख्या वही होंगे परमाणु NaOH और AS। ठीक है, यहाँ पर सोडियम की संख्या कितनी है, इधर 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 ये और 4 ये, 1 और 4 कितनी हो जाएगी 5। हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 1 ये और 2 ये, 1 और 2 कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, और सल्फर की संख्या है 1। इधर संख्या गिनेगी, देखिए Na2 है, यानी जो सोडियम है वो कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन संख्या 4 इधर और 1 ये, 4 और 1 कितनी हो जाएगी 5। हाइड्रोजन संख्या गिनेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन संख्या 2 और सल्फर की संख्या 1। तो इसमें सबसे पहले तो सोडियम की संख्या पर ध्यान देंगे। तो इधर सोडियम 1 इधर 2, तो 1 में किसका गुणा करेंगे 2 हो जाएंगे, 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। तो सोडियम की संख्या हो गई 2। सोडियम की संख्या के साथ साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या भी चेंज हो गई। ऑक्सीजन की हो गई, देखिए ध्यान से 2 एकम 2, 2 और 4 यहाँ पर 2 और 4 कितने हो गए 6। ठीक, इधर ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई 6। इसके अलावा हाइड्रोजन संख्या गिनेंगे तो 2 एकम 2 ये और 2 ये, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। अब इधर देखिए, इधर क्या करेंगे, हाइड्रोजन संख्या को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन संख्या इधर है 4 इधर है 2, तो 2 में हम किसका 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर करेंगे 2 का गुणा, तो हो गए 2 दूनी 4। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की संख्या भी चेंज हो गई, तो 2 ये हो गई, 2 एकम 2 और 4 ये, 4 और 2 कितनी हो गई 6 हो गई। तो यहाँ पर देखिए सोडियम 2 इधर भी 2, ऑक्सीजन 6 इधर भी 6, हाइड्रोजन 4 इधर भी 4, सल्फर 1 इधर भी 1। तो अब ये जो समीकरण प्राप्त हो गया वो कैसा समीकरण प्राप्त हो गया, संतुलित समीकरण। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।